अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो है अफ्रीका। ये हमारा सिक्स्थ जो है कॉन्टिनेंट है, यानी छठा बर आज़म है और रकबे के लिहाज से ये दूसरा बड़ा बर आज़म है। ठीक है, एशिया के बाद ये रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा बर आज़म है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये छठा बर आज़म है। इसका कुल रकबा जो है तकरीबन 3 करोड़ 24 लाख के करीब मुरबा किलोमीटर है और ये ख़त इस्तवा इसके बिल्कुल वस्त यानी कि दरमियान से गुज़रता है। जैसे कि आप इस मैप में देखें, ये यहाँ पर से ख़त इस्तवा गुज़र रहा है। ठीक है, और ये 35 दर्जे शुमाल और 35 दर्जे जनूब के दरमियान फैला हुआ है और शुमालन जनूबन जो इसकी लंबाई है वो 8,050 किलोमीटर है और चौड़ाई 7,400 किलोमीटर है। तो महल वक़ूअ और इसकी वसत यही हो गई है। ठीक है, इसके अगर हम देखें कि इर्द गिर्द क्या वाक़या है, तो इसके नॉर्थ में बहिरा रूम वाक़या है। ये सऊदी अरब का जो है ठीक है पेनिनसुला है। यहाँ पर ये जो है इसका रेड सी है। ठीक है, बहिरा जिसे बहरे अहमर भी कहते हैं। ठीक है, ये बहरे ओकेनूस है। ये इसके साथ ही बहरे हिंद लगता है और ये मोज़म्बिक का आइलैंड है। ठीक है, इसके पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अफ्रीका में महल वक़ूअ और वसत के बाद हमने पढ़ना है अफ्रीका के दरिया। अफ्रीका में बहुत बड़ा दुनिया का मशहूर तरीन दरिया है, वो है दरियाए नील। ठीक है, दरियाए नील जो है ये बराज़म अफ्रीका के 5 बड़े दरियाई निज़ाम हैं। ठीक है, जिनके पानियों का निकास समुंदर तक है। ये बड़े दरिया है नील, ज़ाइरे, नाइजीरिया, ज़िम्बाब्वे और ऑरेंज दरिया। ठीक है, ये 5 बड़े दरिया हैं और सबसे लंबा दरिया दुनिया का लंबा तरीन दरिया वो है दरियाए नील। ठीक है, दरियाए नील, दरियाए नाइजर और दरियाए ज़िम्बाब्वे जो है वो अपनी लंबी गुज़रगाहों पर आबशारें बनाते हैं और इनमें से जहाज़ रानी भी होती है, यानी कि जहाज़ की तरफ एक जगह से दूसरी जगह सफ़र होता है। ठीक है, जो आबशारें हैं इनके दरमियान फासला भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर अफ्रीका के कुछ दरिया बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है ज़राअत के अतबार से। ठीक है, और जो इसमें बहुत बड़ा एक सहरा है जिसे सहराए आज़म कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसके साथ ही बिल्कुल दरियाए नील बह रहा है जो मिस्र के इलाके में है और मिस्र के लिए एक तोहफ़ा है कि वहाँ पर ज़राअत इस दरिया के जो थ्रू होती है। फिर वादी नील का अगर हम पढ़ते हैं तो दरियाए नील बहुत पुरानी, सबसे पुरानी एक जो है तहज़ीब बनी थी। ठीक है, जो दरिया के गिर्द बनी थी और इसमें ज़राअत का शोबे से लोग मुंसलिक थे। ये ख़त इस्तवा के नज़दीक झील विक्टोरिया से निकलता है और शुमाल की तरफ सूडान और मिस्र में बहता है और बहरा रूम में जा करता है। इसकी लंबाई 6,670 किलोमीटर है। ये जो वादी है मैं आपको अगर मैप पर दिखाऊं तो ये वाली वादी है, ये वाली जो वादी है ये दरियाए नील की वादी है। और दरियाए नील भी यहाँ पर दो तरह का है, एक मशरक़ी और एक मगरबी दरिया, 2 दरिया हैं यहाँ पर दरियाए नील के। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा दरियाए नील के ही आगे हमें पड़ता है इसका बलाई हिस्सा नील अबीज़ कहलाता है, जिसका मैंने आपको बताया है। इसके 3 मावन दरिया हैं, एक मगरिब की तरफ से आता है। फिर 3 मशरक़ी मावन दरिया हैं, अर्ज़क, अंबार और सवियात, और मगरबी मावन बहरुल गज़ाल। ठीक है, फिर मशरक़ी मावन दरिया एथोपिया के पहाड़ों से निकलते हैं और बर्फ़ पिघलाकर पानी को शामिल करते हुए नीचे की तरफ दरियाए नील में शामिल हो जाते हैं। इनमें अक्सर जो है वो मतलब तूफ़ान वगैरह आते रहते हैं क्योंकि बहुत ऊपर से आते हैं और हवा भी तेज़ होती है और ज़रख़ेज़ मिट्टी की तह भी लेकर आते हैं जो अपने आसपास के इलाके में सैलाबी सूरत में बिछा देते हैं। और वो ज़रख़ेज़ मिट्टी जो है वो काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद रहती है। ठीक है, और वहाँ पर कपास की फसल को बहुत नुमायाँ हैसियत हासिल है। ठीक है, और यहाँ पर कपास अच्छी किस्म की भी होती है और दूसरे इलाकों में बरामद भी की जाती है। फिर मुल्क की माशत जो है कपास की पैदावार अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा इन इलाकों में यहाँ पे मकई, गेहूँ, जौ, बाजरा, खजूरें और सब्जियाँ वगैरह भी काश्त की जाती हैं और जो खजूरों के बाग हैं वो काफ़ी सारे देखने में आते हैं।